कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अंधेरे से बाहर निकलते हुए कविता संग्रह का हुआ लोकार्पण। कवि और भारत सरकार में अपर सचिव अमर कुशवाहा के नए प्रकाशित काव्य संग्रह अंधेरे से बाहर निकलते हुए का लोकार्पण हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। इस लोकार्पण और परिचर्चा के कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर दिनेश कुशवाह और प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राहुल मौर्य ने किया। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने दिया। इस अवसर पर शोधार्थी शिवम तिवारी ने अंधेरे से बाहर निकलते हुए संग्रह से एक कविता का पाठ किया। इस अवसर पर शिक्षकों के साथ भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति रही। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। अब मैं आमंत्रित करता हूं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि अंधेरे से बाहर निकलते हुए कविता संग्रह के विमोचन के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ आज इकट्ठा विमोचन और परिचर्चा और पाठ्यक्रम पुस्तकों का लोकार्पण और संगोष्ठी, ये तमाम हमारे विभाग के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सामान्य सी बात है। मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा महीना होगा जिसमें हमारी सभागार में कोई कार्यक्रम न हो। सप्ताह शायद ही कोई सप्ताह होगा कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ न होता और इसी तरह हॉल पूरा भरा रहता है। आमतौर पर हमारे ये विशेष मौका है तो इसलिए कि अमर जी पेशे से हिंदी के कवि तो जरूर हैं, उपन्यासकार हैं। एक उपन्यास भी राधा कृष्ण प्रकाशन से छपा हुआ है, लेकिन पेशे से वो IAS अधिकारी हैं। और कुछ चीज़ें विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष तौर पर सूचना के लिए बता देना चाहता हूँ कि अमर जी विज्ञान के विद्यार्थी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने विज्ञान से पढ़ाई की है और UPSC की परीक्षा उन्होंने हिंदी विषय से लेकर उत्तीर्ण किया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि UPSC में हिंदी में सर्वाधिक नंबर लाने का रिकॉर्ड अभी तक हिंदी में सर्वाधिक नंबर लाने का रिकॉर्ड अमर जी के पास है। मेरा नाम अमर कुशवाहा
ये संसद तमिलनाडु का करता है। जिनकी अभी गुरुद्वारा के रसायन विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और आज मेरी पुस्तक अंधेरे से बाहर निकलते हुए जो प्रथम काव्य संग्रह राजकीय प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है उसका लोकार्पण। सर, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? पुस्तक का उद्देश्य देखें तो आजकल की ज़िंदगी में जहाँ पे सारे लोग एक फिंगर फ्लिपिंग के एटीट्यूड से परेशान हो चुके हैं, जहाँ पे सब कुछ उनको तुरंत का तुरंत चाहिए, मेरा सबसे इस पुस्तक के सहारे यही उद्बोधन करना है कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ समय बिताकर कुछ ठहराव के साथ में उन मूल्यों को फिर से जीने की कोशिश की जाए जो धीरे धीरे लोग खास करके जो अगली पीढ़ी भूलती है। क्या पुस्तक पढ़ने से लोग इसमें प्रेरित होंगे या इस चीज़ को जानेंगे? बिल्कुल कोशिश हमारी यही है क्योंकि सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों की शुरुआती मेरे दौर की, खास करके जब 2002 से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया उस दौर से लेकर के 2020 तक एक में कविताएँ संकलित। तो सिर्फ ये कविताओं का संकलन नहीं है, ये मेरी जीवन गाथा है, एक संघर्ष है। जैसे जैसे मुझे अच्छी समझ होती गई, जैसे जैसे मैं सीखता गया, जैसे जैसे मुझे संघर्ष मिलते गए, जैसे जैसे परीक्षाओं का परिणाम मिलता गया, उसी के अनुसार करके हमें आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आप कविताएँ नहीं पढ़ेंगे, आप कम से कम एक कवि की, एक अवसर की एक आपकी जीवन गाथा पढ़ेंगे। कितना समय लगा सर इसको लिखने में आपको? लिखने में ऐसा कुछ समय नहीं है, मैंने बोला कि 10-12 सालों का ये मेहनत का नतीजा है। समय समय पर शुरुआत में सारी कविताएं स्वांत सुखाए वाली होती हैं, खुद को अच्छी लगती है, और धीरे धीरे वो कविताएं होती हैं जब आपकी समझ विकसित हो जाती है तो विश्व चेतन होते जाते हैं, जहाँ पे आपको समाज की जितनी भी तरह की चीज़ें हैं हर सारी चीज़ों पर आप लिखने की कोशिश करते हैं। पाठकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाठकों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि ये सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के दौर होने के बावजूद भी जो माँ और बेटी के बीच का रिश्ता होता है रिश्ता आज भी कायम है, पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वो भी आज भी कायम है, और भी जितने रिश्ते हैं वो सारे कायम हैं। जो प्रकृति के साथ मानव का रिश्ता वो आज भी कायम है। क्यों न फिर से उन रिश्तों पे थोड़ा ठहर के कुछ देर फिर से मंथन किया जाए ताकि जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो नुकसान हो रहे हैं उससे अपने आप को बचाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा है, मैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज किस तरह का पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और क्या मेन सार है इस पुस्तक का? आज अमर कुशवाहा जी के काव्य संग्रह अंधेरे से बाहर निकलते हुए का विमोचन और परिचर्चा उस पर आयोजन है। देखिए, समकालीन हिंदी कविता में हमारा जीवन जिस तरह की विभिन्नताओं से, मुश्किलों से और समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है, उसमें कविकर्म भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो समकालीन जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने के तथ्यों को आप इन कविताओं में देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी कविता है, कई कविताएं हैं इसमें, और ये कविता संग्रह 2025 में राजकीय प्रकाशन से आया है, और मैं तो कहूँगा कि पाठकों को इसे एक बार जरूर रखना पड़ेगा। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।